मुख्यमंत्री गहलोत की तबीयत नासाज। खुद सीएम गहलोत ने निमोनिया संक्रमित होने की जानकारी दी है और कहा है कि 26 जनवरी को निमोनिया से संक्रमित हो जाने के कारण किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मेरी आज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने की दिली इच्छा थी, परंतु डॉक्टर्स की सलाह के कारण वहां नहीं जा सका। मैं पुनः भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन पर राहुल गांधी और समस्त यात्रियों को बधाई देता हूं। ये यात्रा भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत है जो देश में बड़ा बदलाव का कारण बनेगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है और उन्होंने खुद बताया कि उनको निमोनिया हो गया है, संक्रमित है निमोनिया से, और कहा कि 26 जनवरी को निमोनिया से संक्रमित हो जाने के कारण किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मेरी आज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने की दिली इच्छा थी, परंतु डॉक्टर्स की सलाह के कारण वहां नहीं जा सका। मैं पुनः भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन पर राहुल गांधी और समस्त यात्रियों को बधाई देता हूं। ये यात्रा भारत की राजनीति में एक नई शुरुआत है जो देश में बड़े बदलाव का कारण बनेगी। मरीजों को फ्री इलाज, दवा दुकानदारों को मिल रहा रोजगार। मुख्यमंत्री गहलोत की राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का दोहरा फायदा। योजना की पीडी शिप्रा विक्रम की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। उन्होंने कहा, योजना में एक तरफ जहां मरीज को मिल रहा है फ्री इलाज, वहीं दूसरी ओर दवा दुकानदारों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। दवा दुकानों के भुगतान की नई व्यवस्था लागू है जिसमें कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह से ट्रैक पर काम कर रहा है। सभी दवाओं का भुगतान समय पर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये कहा गया कि अब जो दवाएं हैं वो मरीजों को फ्री में इलाज में फ्री में मिली, दवा दुकानदारों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत की राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का दोहरा फायदा हुआ। योजना की पीडी शिप्रा विक्रम की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत हुई और उन्होंने कहा, योजना में एक तरफ जहां मरीज को फ्री इलाज मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर दवा दुकानदारों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। दवा दुकानों के भुगतान की नई व्यवस्था लागू है जिसमें कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह से ट्रैक पर काम कर रहा है। सभी दवाओं का भुगतान समय पर करने के लिए हम प्रयासरत हैं। रेफर केस में दूसरे चिकित्सक से भी मिल रहा परामर्श। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की पीडी शिप्रा विक्रम का बयान। कहा, आरजीएचएस लाभार्थियों की सुविधाओं के लिए नियम है। एक अस्पताल में कोई चिकित्सक करता है मरीज को दूसरी जगह रेफर, तो ऐसी स्थिति में मरीजों को दूसरी पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है। रेफर पर्ची के आधार पर लाभार्थी दूसरे चिकित्सक से परामर्श ले सकता है। यदि लाभार्थी एक दिन में अलग अलग अस्पतालों में परामर्श लेना चाहता है तो उसके लिए योजना में किसी भी तरह की बंदिश नहीं है। योजना का लाभ न सिर्फ राजस्थान के अस्पतालों में मिल रहा है, बल्कि रेफरल केस में दूसरे शहरों के 14 अस्पतालों में भी मिल रहा है। तो ये कहा गया कि इसका जो फायदा है वो हर जगह मिल रहा है। रेफर केस में दूसरे चिकित्सक से भी परामर्श मिल रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की पीडी शिप्रा विक्रम का बयान, और इस बयान में उन्होंने कहा, आरजीएचएस लाभार्थियों की सुविधा के लिए नियम है। सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को बायोमेट्रिक से मिलेगा इलाज। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जीवाड़े रोकने की कवायद। दरअसल योजना से हजारों मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। रोजाना 1200 से 1300 मरीज अस्पताल में भर्ती होकर इलाज ले रहे हैं, जबकि ओपीडी में करीब 1200 मरीज योजना के तहत फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये 12,000 मरीज हैं जिनको फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। इतने पात्र लाभार्थियों को देखते हुए विजिलेंस भी काफी जरूरी हो गई है और ऐसे में जल्द ही ओपीडी आईपीडी में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े के अंदेशे को पूरी तरह से रोका जा सके। यानी फर्जीवाड़ा ना हो, इसकी कोशिश की जाएगी और इसके लिए कई कवायद शुरू की गई है। सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को बायोमेट्रिक से अब इलाज मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जीवाड़ा रोकने की ये कवायद है। दरअसल योजना में हजारों मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। रोजाना 1200 से 1300 मरीज अस्पताल में भर्ती होकर इलाज ले रहे हैं, जबकि ओपीडी में करीब 12,000 मरीज रोजाना के फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इतने पात्र लाभार्थियों को देखते हुए विजिलेंस भी काफी जरूरी हो गई है और ऐसे में जल्द ही ओपीडी आईपीडी में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े के अंदेशे को पूरी तरह से रोका जा सके। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा हुआ प्रकरण है। महाधिवक्ता ने विधानसभा सचिव की ओर से अदालत में प्रस्तुत किया जवाब।
विधानसभा सचिव की ओर से हाईकोर्ट में दी गई जानकारी। इस्तीफे के स्वैच्छिक नहीं होने के कारण खारिज किए गए 81 विधायकों की सूची भी पेश की गई। विधायक डॉक्टर महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा, शांति धारीवाल, रफीक खान सहित रामलाल जाट ने पेश होकर दिए थे इस्तीफे। इन विधायकों ने अपने सहित कुल 81 विधायकों के त्यागपत्र सौंपे थे, जबकि अमित चाचाण, गोपाल लाल मीणा, चेतन सिंह चौधरी, दानिश अबरार और सुरेश टांक के त्यागपत्र की फोटोकॉपी पेश हुई। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस शुभ्रा मेहता की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 फरवरी तय की है। स्पीकर की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वीसी से पक्ष रखा। विधानसभा स्पीकर की ओर से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने पक्ष रखा। विधानसभा सचिव की ओर से महाधिवक्ता महेंद्र सिंघवी ने पक्ष रखा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने खुद ही मामले में पैरवी की। तो विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने खुद मामले में पैरवी की और कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़े हुए इस प्रकरण में पैरवी की गई है। अलग अलग ये पैरवियां हुई। वहीं राजेंद्र राठौर ने खुद ये पैरवी की। विधानसभा में आज रही ओलावृष्टि के फसल खराबे की गूंज। उपनेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने उठाया था मुद्दा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में जवाब दिया। कहा, उदयपुर की ओलावृष्टि के चित्र तो वाकई भयावह हैं। कई जगहों पर तो हवाओं से फसल गिरकर खराब हुई है। सरकार गंभीरता से देख रही है इस विषय। पशुओं की मौत और मकानों के नुकसान की स्थिति भी 2 से 3 दिन में सामने आएगी। कई जगहों पर मैंने खुद ही नुकसान देखा है। हमने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मौके पर जाकर स्थिति को देखा है। नुकसान हुआ है और जहां पर भारी नुकसान हुआ है किसान को पूरा मुआवजा दिलवाने की कोशिश होगी। तो जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो किसानों को मिले, यही कोशिश की जाएगी। विधानसभा में आज ओलावृष्टि से फसल खराबी की गूंज रही। उपनेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में जवाब दिया। उदयपुर की ओलावृष्टि के चित्र तो वाकई में भयावह है। तो कई जगहों पर हवाओं से फसल गिरकर खराब हुई है और सरकार गंभीरता से इस विषय को देख रही है। लखनऊ से खबर है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी को फांसी की सजा। एनआईए कोर्ट ने दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा। मुर्तजा ने मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। तो ये आपको बता दें, जहां एनआईए की स्पेशल कोर्ट पर का ये फैसला आया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट ने दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में ये फांसी की सजा हुई है। मुर्तजा ने मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। लक्षद्वीप उपचुनाव पर रोक। निर्वाचन आयोग ने लगाई उपचुनाव पर रोक। लक्षद्वीप संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाई गई है। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईसी ने यह फैसला लिया। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल पीपी ने याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने फैजल की याचिका पर सजा को निलंबित किया था। तो ये सजा निलंबित की गई थी। लक्षद्वीप उपचुनाव पर रोक। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव पर रोक लगाई है। लक्षद्वीप संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाई गई है। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईसी ने यह फैसला लिया। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल पीपी ने ये याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने फैजल की याचिका पर सजा को निलंबित किया था। क्या ऊर्जा विभाग को नहीं, अनुभवी टेक्नोक्रेट्स की दरकार। बिजली कंपनियों में डायरेक्टर की लंबे समय से कुर्सियां खाली हैं। आधा दर्जन से अधिक टेक्निकल पदों को अधिकारियों का इंतजार है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में डायरेक्टर प्रोजेक्ट टेक्निकल, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के डायरेक्टर पावर ट्रेडिंग की पोस्ट खाली है और इसके अलावा तीनों डिस्कॉम में भी डायरेक्टर टेक्निकल का पद रिक्त है। उत्पादन निगम में तो सीएमडी से लेकर निदेशक पद तक खाली हो गए हैं। ऊर्जा संकट के बीच प्रमुख पदों के खाली होने से कई तरह की दिक्कतें हैं। फील्ड की मॉनिटरिंग से लेकर सूचनाओं के एनालिसिस की दिक्कतें ऊर्जा विभाग हाई लेवल को भेज चुका है। खाली पदों की विस्तृत सूचना। सवाल यह है कि आखिर कब तक खाली पदों के भरोसे
काम चलाया जाएगा। तो खाली पद हैं और इन खाली पदों के भरोसे कैसे काम चलेगा, विभाग चलेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। बिजली कंपनियों में डायरेक्टर की लंबे समय से कुर्सियां खाली हैं और आधा दर्जन से अधिक टेक्निकल पदों को अधिकारियों का इंतजार है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में डायरेक्टर प्रोजेक्ट टेक्निकल, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की डायरेक्टर पावर ट्रेडिंग की पोस्ट खाली है और इसके अलावा तीनों डिस्कॉम में भी डायरेक्टर टेक्निकल का पद रिक्त है। उत्पादन निगम में तो सीएमडी से लेकर निदेशक तक के पद खाली हो गए हैं। ऊर्जा संकट के बीच प्रमुख पदों के खाली होने से कई तरह की दिक्कतें हैं। फील्ड की मॉनिटरिंग से लेकर सूचनाओं के एनालिसिस की दिक्कतें। ऊर्जा विभाग हाई लेवल को खाली पदों की विस्तृत सूचना दे चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब तक खाली पदों के भरोसे काम चलाया जाएगा।